दादी की दिमागी सेहत की रिपोर्ट। अब कानूनी कार्रवाई करूंगी मैं। क्या आप वाकई दादी जान के साथ ऐसा करेंगे? अगर जरूरत पड़ी तो जरूर, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो दिमागी तौर पर ठीक है। आप जानती भी हैं कि आप क्या कह रही हैं अम्मी जान? क्या कोई आम इंसान ऐसी हरकत कर सकता है क्या? नहीं, इसलिए उन्हें अस्पताल ले जाना होगा। हाँ कहो। कुछ जरूरी बात करनी है मुझे तुमसे। इतना तो हक है ना मेरा तुम पे। क्या हम बाद में बात करें? तो ठीक है, फिर मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। मर्द, मर्द मेरे बच्चे, मेरी जान। क्यों किया तुमने ऐसा? अगर तुम गुम हो जाते तो मैं क्या करती? लेकिन वो मर्द की गाड़ी थी, बहुत बड़ी तस्वीर थी, उसके पीछे जाना था। वो बस तुम्हारे जैसा लग रहा होगा मर्द, वो बस एक इश्तिहार था। खुदारा दोबारा ऐसा नहीं करना। अगर तुम गुम हो गए तो तुम्हारी अम्मी नाराज हो जाएंगी। अम्मी अब नाराज नहीं होंगी। हो जाएंगी अगर दोबारा ऐसा किया। अम्मी को फोन करके बुलाएं। मेरे बेटे बात सुनो। अम्मी को फोन कर रहे हैं अभी। अच्छा ठीक है, कर रही हूँ, ठीक है ना? हेलो, प्लीज मुझसे नाराज नहीं होना, मेरी बात तो सुन लो। मरियम, तुम फिर से भाग गई? सुमरो मुझे सुबह से कॉल किए जा रही है। फातिमा तुम तो बिल्कुल पागल हो गई हो यार। बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाली हो तो मुझसे दूर रहो। मैं वहाँ अब कभी भी नहीं आऊंगी। मैं बस चाहती हूँ कि तुम बस मुझे माफ कर दो मरियम। अगर तुम्हें पुलिस मेरे बारे में पूछने के लिए कॉल करे तो मत बताना। अल्लाह ही जानता है तुम्हें कैसे समझाया जाए। मैं बस तुमसे इतना कहूंगी फातिमा कि अगर तुम्हें खुदा का जरा सा भी खौफ है तो उस बच्चे को खतरे में मत डालना प्लीज। तुम उसे उसकी माँ के हवाले करो या बहन के, ये तुम्हारी मर्जी है, मगर प्लीज मर्द को उसके घर वालों के हवाले कर दो। तुमने अपना बच्चा खोया है, इसलिए उस बच्चे का जरा एहसास करो। प्लीज उस बच्चे को उसके घर जाने दो फातिमा। मेरी बात हो गई अम्मी से। उन्होंने कहा है कि मर्द से कहो बेफिक्र हो जाए। मैं बहुत जल्द उसके पास आ जाऊंगी, ठीक है ना? चलो आओ, चले आ जाओ जल्दी से। चलो बेटा आ जाओ। कल रात जो कुछ भी हुआ उसके बाद वो सारा इल्जाम आपको देंगे और मुझसे और भी ज्यादा नफरत करेंगे। मुझे अपनी परवाह तो नहीं है, लेकिन मैं आपको इस हाल में नहीं देख सकती। हमें ये खेल खत्म कर देना चाहिए ना? आज सुबह जैंग से बात हुई थी मेरी इस बारे में। जैंग तो अब मुझसे और भी ज्यादा नफरत करने लगा है आंटी। क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि तुम मुझे धोखा दे रही हो। जैंग, खुशामदीद बेटा। सॉरी, मुझे थोड़ी देर हो गई दादी जान, माफ कीजिएगा। अम्मी के साथ नाश्ता करते करते काफी वक्त हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं जैंग। फरीदे आंटी, अब मुझे काम पर जाना चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे समझा। खैर वो हुस्नी आंटी मुझे लेकर बहुत परेशान हो रही होंगी। अगर आप इजाजत दें तो लंच ब्रेक में जाकर मिल लूं?
मैंने हसन को वहां भेजा था। वो खाना पहुंचा देगा और तुम्हारे बारे में भी बता देगा। तुम परेशान मत हो। चलो तुम अपने काम पे जाओ। बहुत शुक्रिया आंटी। मुझे समझ नहीं आ रहा इस लड़की ने आप पे क्या जादू किया है। आपने उसे माफ कैसे कर दिया? उसने कितने झूठ बोले, अपने घर वालों के बारे में हमसे छुपाया। क्या मतलब है इन सब बातों का? पूछा आपने उससे, लेकिन आपने तो माफ कर दिया ना। और सबसे बढ़कर यहाँ हमारे पास काम भी करती रहेगी वो, है ना? हम बात कर चुके हैं। उसने हमसे कुछ बातें छुपाई जरूर हैं, लेकिन उसके पीछे उसकी अपनी कुछ वजूहात है। अपनी वजूहात? दादी जान प्लीज, मेरी आपसे गुजारिश है ना अपने साथ बुरा करें ना हमारे साथ। उसके पास देने के लिए हमेशा कोई ना कोई वजाहत जरूर होगी, क्योंकि आप उसे बार बार मौके देंगे लेकिन आपको कुछ हासिल नहीं होगा। तुम्हें मेरी फिक्र है, मैं जानती हूँ, मगर तुम बेफिक्र होकर मेरा यकीन करो। ठीक है दादी जान, ठीक है। ये लो बई गरम गरम कहवा। रात को सोई नहीं क्या? ये आंखों को क्या हुआ? आपा, आपको अजरा और जानसू के ताल्लुकात के बारे में मालूम था ना? ओह, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? यानी ये कि वो दोनों सौतेली बहनें हैं। जानती हूँ। तो आपने बताया क्यों नहीं आपा? बेटा, इसके पीछे कोई बड़ी वजह नहीं थी। अजरा पहले ही बहुत कुछ झेल चुकी है। पहले उस सुमरू का रवैया, और उसके बाद मर्द का खो जाना, और फिर जानसू का दोस्त होना। मैं नहीं चाहती थी कि अजरा इन सब के बीच में फंस जाए। आपा, हंसने का क्या मतलब है? आप कौन सा वो बेहतर हाल में? कल रात जैंक ने अजरा की सबके सामने बेइज्जती की है। क्या क्या किया जैंक ने? कल फरीदे साहिबा की सालगिरह थी। वो सुमरू भी उस वक्त वहीं थी और जानसू भी। जैंक ने अजरा को सबके सामने झूठा करार दिया। और आप जानती है ना कि उनके जायदाद का मसला अलग चल रहा है। सोचे अजरा किस हाल में होगी। तो अजरा ने क्या किया? बेचारी मेरी बच्ची। मैं अभी उसे फोन करती। आपा, रहने दे। मैंने किया था, नहीं उठाया। लेकिन वो मेरा फोन उठाएगी। नहीं उठा रही। कहा था मैंने। अब क्या होगा? फरीदे साहिबा ने क्या कहा? फरीदे साहिबा बहुत परेशान हुई जो कुछ भी हुआ था, और फिर अचानक वो बेहोश हो गई, लेकिन हमने उन्हें संभाल लिया। अब ठीक है। वो जो कुछ हुआ उन्हें उसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, और वो इन तमाम बातों से बहुत हैरान हुई थी। बेचारी मेरी बच्ची किस हाल में होगी? खुदाया, मैं उसे खुश देखना चाहती हूँ। पता नहीं कैसा इम्तिहान है। ठीक है आपा, आप परेशान ना हो। कैसे परेशान ना हो? तुम उस सुमरू को नहीं जानते। जब असरा छुट्टियों से वापस आई थी तो उस वक्त उसके बाबा जिंदा थे, और सुमरू ने असरा को बहुत तंग किया। पहले उसने मुझे ये कहकर नौकरी से निकाला कि हमारे पास पैसे नहीं है। फिर उसके बाबा की मौत के बाद असरा और मर्द दोनों को घर से निकाल दिया उसने। और जैंक ने सारा इल्जाम असरा को दे दिया, उसकी बात तक नहीं सुनी। शर्म आनी चाहिए उसे। तुम देखना, मैं आज ही उनके घर जाऊंगी और उन्हें सच बताऊंगी। असरा के साथ जो कुछ किया हिसाब देना होगा। आपा, खुदा का वास्ता चीजों को मजीद खराब मत करें, प्लीज। तारिक, बस अब बहुत हो गया है। मैं खामोश रहकर तमाशा नहीं देख सकती। ठीक है, जज्बाती ना हो। जब अजरा बेहतर महसूस करेगी हम बैठकर बात करेंगे, लेकिन प्लीज कुछ भी जज्बाती होकर मत कीजिएगा। तुम बताओ, हम इसी तरह खामोश होकर तमाशा देखते रहे?
नहीं, कुछ जरूरी काम था, बाहर हूँ। कहिए फरीदे साहिबा। वो सुमरो को कारोबार के लिए तय करदा कर्जा पूरा अदा कर दिया है क्या? नहीं, हमने उसे 3 हिस्सों में तकसीम किया है और 1 हिस्सा दिया है अभी। सुमरो को अब हम वो इमदादी कर्जा नहीं देंगे। ठीक है। क्या ये फैसला अजरा की वजह से किया है? नहीं, अजरा की वजह से नहीं। उस औरत के बारे में कुछ तहकीकात चल रही हैं। और जानते हो वजह क्या? एक छोटा बीमार बच्चा उसकी वजह से लापता है और मैं उस औरत की मदद का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। और जिसने किसी भी वजह से अपने सौतेले बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया हो, कोई भी एक छोटे बच्चे और बेसहारा लड़की को आखिर किस तरह उनसे ऐसा सुलूक कर सकता है? जी बहुत बेहतर, लेकिन जो हमारा मुआहदा है उसका क्या करेंगे? तुम उसे खत्म कर दो। ठीक है, मैं देख लेता हूँ उसे। फरीदे साहिबा, यह मामला बहुत संगीन होता जा रहा है। उस लड़की की वजह से उन्होंने सिर्फ घर वालों से ही नहीं बल्कि सबसे जंग शुरू कर रखी है। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं मतीन? हाँ बिल्कुल, अपनी जाल में फंसा लिया है उसने, बदकिस्मती से। चलो देख लेंगे, ये बात भी मैं जज के सामने रखूंगा। जो भी करना है जल्दी करो मतीन। सारी की सारी दौलत एक दिमागी मरीजा के पास है। क्या उन्होंने कोई वसीयत लिखी है या फिर कोई कानूनी शवायद वगैरह? हाँ बिल्कुल, लेकिन ये वसीयत उन्होंने अपनी तिजोरी में छुपा कर रखी हुई है। अच्छा ठीक है, क्या उन्होंने उस अजरा नामी लड़की के नाम पे कुछ पैसे या जायदाद वगैरह की है? हाँ, रोजमर्रा के अखराजात और तंजीमों के लिए डोनेशन। हाँ, उन्होंने अपने नाम की तंजीम के कुछ दस्तावेजात तैयार करवाए हैं। वकील से ये बात पता चली, लेकिन ये दस्तावेजात उन्होंने किसी के हवाले कर दी और मैं अब तक जान नहीं सका वो कौन है। और हाँ, उन्हें कुछ ब्लैंक चेक्स पर भी दस्तखत किए हैं। मैंने खुद देखे हैं, लेकिन पता नहीं वो किसे देंगी। जहां तक मेरा ख्याल है वो अपना अगला कदम उठा चुकी हैं। 1 मिनट रुको, मेरा एक मैजिस्ट्रेट जज दोस्त है, उनकी राय लेकर देखता हूँ। हाँ बिल्कुल मतीन, वरना वो इतनी बड़ी चैलेंज कंपनी 1 घंटे में बर्बाद कर देंगी। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है सैराब? कैसे? प्लीज बस करो हुलिया, कम से कम तुम तो ऐसा ना करो। तुम ये सब जानती थी लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया। मैं जानती हूँ। सैराब मेरा यकीन करो, मैंने तो बस सुना है। अगर मैं कुछ जानती तो तुम्हें क्यों नहीं बताती? हुलिया, क्या तुमने उस अजरा को नहीं देखा? हमारे रेस्टोरेंट में काम करते। अब बस भी करो। हाँ सैराब, मैंने खुद देखा था। मतलब अजरा ने अमेरिका में कुकिंग स्कूल में पढ़ा था। तो ये सब जानने के बाद मतलब मुझे इस बारे में कोई ताज्जुब नहीं है। मुझे नहीं मालूम, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बहुत उलझ सी गई हूँ। समझ नहीं आ रहा कि किस पे यकीन करूँ। हाँ तुम भी ठीक कह रही हो। हमने उसे रेस्टोरेंट में देखा है। वो वहाँ रेस्टोरेंट में अपने काम में मसरूफ थी और मैं महसूद के साथ थी। उसका एक गुमशुदा भाई है, हमने उसके बारे में बात की थी। फरीदे साहिबा को लेकर कोई बात नहीं हुई हमारी। उसके बाद मैंने अजरा को वहाँ देखा भी नहीं कि वो कहाँ है। अच्छा तो सुमरो का उन सब के बारे में क्या कहना है? सुमरो क्या कहेगी? अजरा ने चाल चली। वो ही ये सब छुपाना चाहती थी कि वो दोनों बहनें हैं और सुमरो ने जानसू की वजह से कुछ भी नहीं कहा। मेरा मतलब इस तरह की बातें। ये सब फजूल बातें हैं। और वैसे भी हम लोग सब जानते हैं कि वो बच्चे नहीं हैं। वैसे भी वो औरत तुम्हारी दोस्त है। सब कुछ जानते हुए भी तुम्हें नहीं बताया। यकीन नहीं हो रहा। सुमरो भला ऐसा कैसे कर सकती है? किस बात पर यकीन नहीं कर सकती तुम हुलिया? ये कि बेइज्जती हुई है मेरी फरीदे साहिबा के सामने? अस्सलाम वालेकुम सैराब, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम सुमरो। भाई वाह, क्या दिलचस्प रात थी। प्यार, जज्बात, बदला, सब कुछ एक साथ है ना? मुझे दादी माँ की फिक्र हो रही है, बाकी किसी चीज़ की परवाह नहीं मुझे। मैं माजरत चाहती हूँ। मैंने भी बाकी सब की बात की। मुझे भी तुम्हारी दादी की फिक्र है। कोई बात नहीं। रात के सितारों में से वो देखो एक आ रहा है। रात का मंजर याद करके मुझे हंसी आ रही है, लेकिन मैं हंसूंगी नहीं। आरदा, जैदा,
क्लास शुरू हो चुकी है, जाओ अंदर। हम कल रात से सो नहीं पाए मिस। मेरी दादी की तबीयत ठीक नहीं है, शायद आप समझ सकें। शायद तुम क्लास में जाओ, आरदा आ रहा है 1 मिनट में। ठीक है। आरदा, कल रात तुम्हारे घर में हमारी वजह से जो कुछ हुआ, मैं उसके लिए माफी मांगना चाहती हूँ तुमसे। क्या आपको मुझसे माफी मांगनी चाहिए? मुझे नहीं लगता ऐसा। हाँ, सबसे माफी मांगनी चाहिए। बस जो कुछ हुआ बहुत शर्मिंदा हूँ उस पे। इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि आप शर्मिंदा हैं? आपने उनका दिन खराब कर दिया। उन्हें हार्ट अटैक होने वाला था। मैं ऐसा कभी नहीं करना चाहती थी, तुम जानते हो। उम्मीद है कि वो बेहतर महसूस कर रही होंगी, ठीक होंगी। अगर वो बेहतर ना होती तो मैं यहाँ आपसे बात ना कर रहा होता। आरदा बस करो। जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन हम स्कूल में हैं। अब जो भी है, इस वक्त मैं तुम्हारी टीचर हूँ और तुम मेरे स्टूडेंट, समझे? और मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। आप जानती हैं कि मुझे क्या लगता है? मुझे लगता है कि जरूर आपने अपनी बहन के साथ मिलकर कोई साजिशी मंसूबा बनाया होगा और फिर आप दोनों की पैसों को लेकर लड़ाई हो गई होगी और साजिश नाकाम। ऐसे ही हुआ है ना? हाँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये सच नहीं है। फौरन अपनी क्लास में जाओ प्लीज। वाह भाई, इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम यहां काम करने आ गई, क्या बात है वैसे। ये देखो, धनिया सही से कटानी है, जरा ध्यान से काम करो। माफ कीजिएगा। और ये मुझे तो बहुत ही कम लग रहा है। क्या तुमने सही से तोला नहीं है? मैंने तोला था शेफ, आप चाहे चेक कर लें। अभी काम करो, फिर देखता हूं मैं। मिने, क्या तुम्हें धनिया चाहिए अपने खानों में डालने के लिए? मैंने ज्यादा काट लिया है। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं अपने लिए खुद काट लूंगी। जैंक, मैं अभी कोफ्ते बनाना शुरू कर रहा हूँ, तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है? नहीं बहुत शुक्रिया, मैं कर लूंगा। ठीक है। समित, मेन्यू में आज कितनी यखनियां हैं बता दोगी प्लीज? मुझे उनकी तैयारी करनी है। जाकर खुद देख लो, मुझे कैसे पता होगा? ये तो बहुत ही अजीब लड़की है यार। अपने किए पे शर्मिंदगी भी नहीं है इसे, जबकि होना चाहिए था। तुम लोगों को हो क्या गया है? हाँ, ये कैसा रवैया है आखिर? ये तुम्हारे लिए नहीं है जैंक। मैं जानता हूँ ये मेरे लिए नहीं है समित। किसी का भी रवैया गलत नहीं है। उसके साथ बिल्कुल वैसा ही करें जिसकी वो हकदार है। मीने, ये काम करने की जगह है। जो कुछ भी हमारे घर में हुआ उसका ताल्लुक यहाँ से नहीं है। ये मेरा और अजरा का मामला है। तुम लोग अपना काम करो बस, ठीक है? चलो ठीक है। सराब, मैंने बता दिया है तुम्हें। मतलब जो भी मुझे मालूम था सब सच बता दिया है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। फिर भी जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। तुम्हें इस बारे में मुझे पहले से बताना चाहिए था। अजरा को भी इस बारे में कुछ खबर ना होती और ना ही मैं जानसू को कुछ बताती। बिल्कुल हक पर हो तुम। मेरा मतलब है बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अब क्या कहूँ मैं, मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है तुम्हारे और तुम्हारे खानदान के सामने। मेरा यकीन करो सराब। ठीक है, लेकिन तुमने मुझसे भी सच छुपाया। मेरे ख्याल में अकेली अजरा पर इल्जाम देना ठीक नहीं होगा। तुम्हें अंदाजा भी है अजरा क्या चाहती है इनसे? उसकी नजर पूरे चैलेंज ग्रुप पर है। वो सबको बेवकूफ बना रही है। चलो तुम मुझ पर यकीन ना करो, लेकिन सराब भी झूठ बोल रही है क्या? ऐसा नहीं कहा कि सराब झूठ बोल रही है। मेरा मतलब था अगर अजरा ने ऐसा कुछ किया है तो मेरे पास भी कहने के लिए कुछ नहीं होगा। लेकिन उस वक्त हमें होश और अक्ल से काम लेना होगा, समझी? और सैराब भी ऐसा नहीं चाहेगी कि तुम जल्दी पर तेल का काम करो। मैं कोई जल्दी पर ईंधन का काम नहीं कर रही हूँ। मैं तो बस तुम्हें हालात से आगाह कर रही हूँ। मुझे सैराब का तो नहीं पता, लेकिन मेरी फरीदे साहिबा के सामने बहुत बेइज्जती हुई है, बस इतना कह रही हूँ मैं। अच्छा ठीक है, मेरा ख्याल है तुम लोगों को एक दूसरे की दिल आजारी नहीं करनी चाहिए। पहले ही मेरी सास के रवैये की वजह से पूरा घर परेशान है और वो अब भी उस लड़की का साथ दे रही हैं। मैं एक बात सोच रही थी सराब की, क्या ख्याल है फरीदे साहिबा से मैं खुद बात करूं?
शायद मेरी बात करने से वो इस बात को समझ सके। अरे नहीं नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं। तुम्हें ये मालूम होना चाहिए मसला सिर्फ एक लड़की का है जो हम सबको बेवकूफ बना रही है, और तुम उसे अच्छे से जानती हो क्योंकि वो तुम्हारी बेटी है सुमरो। हाँ मैं जानती हूँ, वो लड़की सिर्फ धोखा दे रही है और कुछ नहीं है, ये याद रखना। मुझे भी ऐसा ही लगता है, वो हमें धोखा दे रही है। सुमरो बिल्कुल ठीक कह रही है। मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था, लेकिन सच पूछो तो सुमरो हक पर है। हाँ देखो सुमरो, मैं तुमसे बस एक ही चीज चाहती हूँ, उस लड़की को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मैं इस बात की तह तक जाऊंगी और इसमें तुम मेरा साथ दोगी। अगर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की जरूरत पड़ी तो तुम उसके लिए गवाह बनोगी। ओह अच्छा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ सिराप, मेरा यकीन रखो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, जानकर खुशी हुई मुझे। अब मैं भी इजाजत चाहूंगी क्योंकि मुझे एक बहुत ही जरूरी काम है। मैं भी साथ चलती हूँ, मुझे भी कुछ सामान खरीदना है। बाद में मुलाकात होती है, ठीक है? ठीक है, चलो खुदा हाफिज। हमें आज ही से काम शुरू कर देना चाहिए। बिल्कुल, मैं भी बस निकल ही रहा हूँ। पहले मरहले में मजिस्ट्रेट फरीदे साहिबा की दिमागी हालत से मुतालिक रिपोर्ट तलब करेंगे। ठीक है, शुक्रिया मतीन। कोई बात नहीं, अपडेट देते रहना मुझे आज़मी। तुम्हें मुबारक देने वाला था लेकिन शेफ आ गए। तो कहां से शुरू करूं मैं? हाँ, तुमने पूरी रात बाहर बैठकर अच्छा ड्रामा किया। कामयाबी पर बहुत मुबारक हो तुम्हें अज़रा। मैंने कोई ड्रामा नहीं किया। तुम्हारी दादी को इस तरह अकेले नहीं छोड़ सकती थी, ये बात मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ। हाँ ठीक कहा, बिल्कुल, क्यों नहीं। पूरी रात दरवाजे पर बैठने का इनाम तो मिलेगा ही ना आखिर। फिर तुमने सुबह बैठकर दादी जान को अच्छी वजाहत दी, है ना? फिर क्या हुआ, क्या नतीजा निकला? तुम यहीं काम कर रही हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। क्या बात है? देखो, तुम्हारी दादी चाहती थी कि मैं उन्हें वजाहत दूं, खुद को बचाने के लिए नहीं किया। वो मुझसे सच जानना चाहती थी, इसलिए सब कुछ बता दिया उन्हें। तुम वजाहत तो दे सकती हो लेकिन सच नहीं बोल सकती। तुम यहाँ से जाना नहीं चाहती, इसलिए दादी जान को मना लिया कि तुम्हें यहाँ से भेजना। देखो, मैं तुम्हारा गुस्सा एक हद तक बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन ये नफरत हरगिज नहीं है अज़रा। तो फिर क्या है ये? अपने आप को मेरी जगह पर रखकर सोचो, सिर्फ एक बार। तुम्हें हर रोज अपना एक नया चेहरा दिखेगा। क्या तुम्हें अंदाजा तुम मुझे हर रोज एक नई कश्मकश में मुब्तला कर देती हो? ये कश्मकश सिर्फ तुम्हारा दिमागी फतूर है और कुछ नहीं। तुम्हें इससे बाहर निकलना चाहिए। तुम मुझे सजा देने के चक्कर में अपने घर वालों को नुकसान पहुंचा रहे हो। जरा सोचो, अगर फरीदे आंटी को कुछ हो जाता तुम ये जानती हो कि मैं क्या चाहता हूँ, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर हो। चली क्यों नहीं जाती तुम? मैं सिर्फ यहाँ तुम्हारी दादी के लिए। मेरी दादी जान को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है अज़रा, बल्कि ये जो तुमने यहाँ झूठी दुनिया बना रखी है, इसकी यहाँ किसी को भी जरूरत नहीं है। मेरी दुनिया झूठी नहीं है, लेकिन मुझे अब ऐसा ही लगता है अज़रा। मैं उस लड़की पर यकीन रखता हूँ जिसने अपने बाप को खो दिया और अपने गुमशुदा भाई की तलाश में थी। समझे तुम? मैं उस अज़रा को जानता हूँ। जिस अज़रा को तुम जानते हो, मैं अब भी वही हूँ। मैं उस लड़की को उस जगह वापस छोड़ आया था जहां पे मैं उस लड़की से मिला था। अब बस कर दो तुम गुनल, बात करो अज़रा से। उठा लेगी वो फोन। अपनी हालत देखो, ऐसे रो रही हो जैसे वो लड़की मर गई है। ऐसे ना कहो तो। अगर फरीदे साहिबा ने उसे निकाल दिया तो वो फिर से बेघर हो जाएगी। मैं उसकी तरफ से मुतमईन थी कि उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई है, घर मिल गया है, मगर देखो अब क्या हो गया। तो ये सब उस कुमरो की वजह से हुआ है ना? मैंने जब भी कहा तुमने मुझे चुप करवा दिया। तो अब उसे विरासत भी नहीं मिलेगी। तुम अभी तक वही बातें सोच रहे हो। बताओ मेरी बच्ची क्या करेगी? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं भी यही कहना चाहता था, मुंह से निकल गया मेरे कहने का मकसद वो नहीं था। अब फरीदे साहिबा भी उसे घर से निकाल देंगी, जैसे उस कुमरो ने निकाला था उस लड़की को। कुमरो कहना बंद करो अब। उसका नाम सुमरो है, सुमरो। मुझे क्या वो कुमरो हो या सुमरो। देखना अज़रा तुम्हें खुद ही फोन करेगी। तुम उससे बात करना, घर बुलाना अपने, फिर देखते हैं कि मर्द के गुम हो जाने की वजह मैं हूँ या वो कुमरो।
मुझे नहीं लगता अब अजरा मुझसे नाराज होगी, है ना? अजरा बेटा, कैसी हो तुम? कल रात तुम्हारे साथ जो भी हुआ मैं जानती हूँ, लेकिन तुम परेशान ना हो, फौरन मेरे पास आ जाओ बेटा। यहाँ बुलाओ उसे। गोनू लापा देखें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फरीदे साहिबा से बात हो गई थी मेरी। दरअसल मेरा फोन साइलेंट पर था। या अल्लाह, तेरा बहुत शुक्र है। जानती थी कि तुम जैंग को सबक सिखाओगी। आपा, मैं काम खत्म करके आपके पास आ जाऊंगी, हम बैठकर बात कर लेंगे। ठीक है बेटा, ठीक है। बहुत सुकून मिला, वो घर आएगी। देखा, मैंने तुमसे क्या कहा था गुनल, वो खुद ही कॉल करेगी तुम्हें। आपा, अजरा का फोन आया था? हाँ बेटा, अजरा का फोन था। उसने मुझसे कहा है कि वो शाम को हमारे घर आएगी। हेलो मरियम, मैंने सिर्फ ये कहने के लिए कॉल की थी कि आइंदा मुझे तंग मत करना। मरियम, एक मिनट, फोन मत काटना, एक इमरजेंसी है। वो फातिमा और मर्द घर से भाग गए हैं। मतलब मुझे लगा शायद उन्होंने तुम्हें फोन किया हो। वो मैं बस यही जानना चाहती थी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैंने तुम्हें जाने से पहले आगाह भी किया था, लेकिन तुमने मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनी। फातिमा ने मुझे कोई फोन नहीं किया और ना ही वो करेगी। देखो, मैंने अपना वादा पूरा किया और अब तुम भी मुझे फोन करना बंद करो और तंग करना भी। मरियम, 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 एक मिनट, फोन मत बंद करना। बंद कर दिया, बेवकूफ कहेगी। मुझे पता है तुम्हें कैसे ठीक करना है। आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त मुयस्सर नहीं। प्लीज बीप के बाद अपना मैसेज रिकॉर्ड करवाएं। हेलो फातिमा, मैं तुम्हें और मर्द को लेकर बहुत परेशान हूँ। प्लीज मुझे कॉल करना जैसे ही मेरा मैसेज मिले तुम्हें। मुझे समझ नहीं आया तुम क्यों भाग गई। हम इस बारे में मिलकर भी बात कर सकते थे। मैं जानती हूँ तुम मर्द से बहुत प्यार करती हो और मैं नहीं चाहती तुम दोनों अलग हो। मैं जानती हूँ तुम मर्द का ख्याल रख रही होगी। प्लीज मुझे कॉल करना जैसे ही तुम्हें मेरा मैसेज मिले। प्लीज फातिमा, मैं एक माँ हूँ, तुम्हें मेरा दुख समझना चाहिए। मुझे बहुत फिक्र है तुम्हारी और मर्द की। खुदारा राब्ता करो। उम्मीद तो है राब्ता करेगी। ज्यादा सर पर चढ़ने की कोशिश मत करना आरदा। अगर मैंने माफी मांगी है तो सिर्फ मिस की वजह से। अब तो तुम आसानी से पास भी हो सकते हो अपनी होने वाली भाभी की वजह से। बेवकूफ, इस वक्त मेरे मुंह मत लगो, मेरा कोई मूड नहीं लड़ने का। चले जाओ। मैं क्यों लड़ना चाहूंगा आखिर, वो भी एक बेगैरत से। अच्छा, क्या तुम वाकई पिटना चाहती हो? हाँ, मारोगे मुझे? तुम्हारे भाई ने मिस को फंसाया और तुमने क्लास की खूबसूरत लड़की को। समझते क्या हो खुद को? हाँ, सूप बेचने वाले। तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूं तुझ, आइंदा मेरे मसलों से दूर रहना। सराब मैडम, आज़मी साहब आए हैं। हाँ। अस्सलाम वालेकुम आज़मी साहब। वालेकुम प्लीज अस्सलाम। बैठिए। मुझे फरीदा साहिबा की फिक्र हो रही थी, कैसी तबीयत है उनकी? हाँ, पहले से बहुत बेहतर है। वो तो सुबह जल्दी उठकर रेस्टोरेंट चली गई। बेल्किस, हमारे लिए जाके कॉफी ले आओ। जी ठीक है। सर, चीनी लेंगे आप? नहीं, बगैर चीनी के। मैं जानता हूँ कि फरीदा साहिबा घर पर नहीं है। मेरी सुबह बात हुई थी। हाँ, तो क्या हुआ? क्या बात हुई उनसे? वो सुमरो साहिबा पर सख्त गुस्सा है। वो उनकी इमदाद बंद करना चाहती हैं। नहीं, सुमरो की तो हमें मदद की जरूरत है। जो कुछ उसने कहा है, अगर वो सच है तो इससे बेहतर गवाह हमारे लिए कोई नहीं होगा। जानता हूँ मैं। मेरी उनसे अब तक बात तो नहीं हुई, लेकिन उनसे मिलकर उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा। सराब साहिबा, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। मेरी वकील से बात हो गई है और वो मेरा दोस्त भी है। कानूनी चाराजोई शुरू कर दी है। जितनी जल्द हो सकेगा ये मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन अब तक हमें वसीयत नहीं मिली तो कोई मसला तो नहीं होगा। आप इसकी फिक्र ना करें, वो मुझ पर छोड़ दें।
मेरी पूरी कोशिश यही है कि पहले दिमागी सेहत की रिपोर्ट मिल जाए। मुझे नहीं लगता कि फरीदे साहिबा दिमागी तौर पर नॉर्मल साबित होंगी। लेकिन ये हम कैसे कह सकते हैं? मेरा मतलब है कि ये बात तो डॉक्टर ही कह के फैसला कर सकते हैं ना। हाँ, लेकिन अदालत में हमारे तहरीरी बयान भी बहुत जरूरी हैं, और एक बयान मैंने तैयार भी कर लिया है। अगर आप चाहें तो मुझे नुमाइंदगी दे सकती हैं अपनी जगह पर, मैं मामला देख लूंगा, लेकिन फैसला आपने खुद करना होगा। वकील के पास जाना चाहेंगी तो मैं आपके साथ चल दूंगा। नहीं आज़मी साहब, मुझे कानूनी कार्रवाई बिल्कुल पसंद नहीं। आपको नुमाइंदगी दे दूंगी, जहाँ जरूरत हो आप वहाँ नुमाइंदगी कर सकते हैं। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि उससे लड़ाई मत करना। लेकिन मैंने अभी कुछ भी नहीं किया। अच्छे लग रहे हो। अभी भी उसे चिढ़ा रहे हो? चलो यहाँ से चले, इससे पहले कुछ और हो प्लीज। तुम तो आने से पहले कॉल करने वाली थी ना? क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते। ठीक है, चलो बात करते हैं। तो असरा भी यहाँ काम करती है क्या? कितनी शर्म की बात है, यकीन नहीं होता मुझे। क्यों, उसने भी तो वही काम किया जो तुमने किया। हेलो फातिमा, कहाँ हो तुम? हम पार्क में है सुमरो साहिबा। मर्द झूला झूल रहा है, काफी खुश है। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। उस बच्चे को तुम कहाँ ले गई हो? मैंने तुम्हें रहने को घर दिया, मर्द को तुम्हारे साथ रहने दिया। तुम क्या करती फिर रही हो? चाहती क्या हो तुम? आप ही ने मुझे पैगाम भेजा था, इस वजह से मैंने फोन किया था कि परेशान ना हो। देखो फातिमा, मैं तुम्हें ढूंढ सकती हूँ और पुलिस के हवाले कर सकती हूँ, ये याद रखना। तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। मैंने वो सब कुछ सुन लिया जो तुमने अपनी बेटी से कहा कि तुम मर्द को उसकी बहन के हवाले कर दोगी और मुझसे मेरे बच्चे को छीन लोगी। मैं ज़हनी तौर पर परेशान जरूर हो सकती हूँ, लेकिन बेवकूफ नहीं हूँ। देखो फातिमा, अगर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया तो बहुत बुरा होगा। तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है? करो ना पुलिस को फोन, उनको आकर ढूंढ ले दो मर्द को। मैं उन्हें सारी कहानी सुनाऊंगी शुरू से अब तक की, ये कि मुझे मर्द कैसे मिला। और फिर मैंने उसका खूब ख्याल किया, और फिर हमने तुम्हें कॉल की ताकि तुम आकर मर्द को वापस ले जाओ। मेरे पास तो सारा रिकॉर्ड मौजूद है कि तुमने खुद उसे हमारे पास छोड़ा। फिर देखेंगे कि जज और पुलिस मिलके क्या फैसला करते हैं। फातिमा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हेलो हेलो, क्या मुसीबत है? अब बहुत हो गया, बस बहुत हुआ। कितना बर्दाश्त करूं मैं? क्या किया है मैंने जिसकी सजा मिल रही है मुझे? क्यों हो रहा है मेरे साथ ये सब? और खेलना है क्या? चलो अब चले। ठीक है। चलो आ जाओ मेरी जान। पहले ये बेचते हैं ताकि कुछ पैसे आ जाए। ये अजरा कौन है जानसू? मैं जानना चाहता हूं कि ये माजरा क्या है। मेरी अम्मी ने असरा के बाबा से शादी की थी। बचपन साथ गुजरा, लेकिन असरा बोर्डिंग स्कूल में पली बड़ी है। वो हमेशा से कामयाब रही अपने बाबा की कोशिशों की वजह से। अमेरिका से स्कॉलरशिप भी मिली, और जब यहाँ छुट्टियों पे आई थी तो तुम्हें पता है कि क्या हुआ। तुम दोनों ने जिंदगी एक साथ गुजारी है, बस इतना ही तुम्हारे पास बताने को। तुम क्या जानना चाहते हो?
मैं ये जानना चाहता हूँ कि अजरा में ऐसा क्या खास है जिसने उसे मेरी दादी के लिए खास बना दिया है। मेरे ख्याल में इसकी फिक्र करने वाली तुम्हारी दादी अम्मा अकेली नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? जैंग, मैं यहाँ हमारे बारे में बात करने आई हूँ और तुम सिर्फ अजरा के बारे में बात कर रहे हो। हाँ, क्योंकि मैं उस शख्स के बारे में जानना चाहता हूँ जिसने मेरी दादी जान को धोखे में रखा हुआ है। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। मैंने खुलकर बात की थी तुमसे, सब कुछ सच कहा, मोहब्बत का इजहार किया, इंतजार करती रही कि शायद तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो जाए, और तुमने इजहार भी किया तो किस लिए? अजरा को जलाने के लिए? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस बात पे खुशी मनाऊं या कोसूं खुद को। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। जैंग, अंदाजा है किस मुश्किल में डाला है तुमने। जानसू, मैंने तुमसे हमेशा सच कहा है, अजरा के मामले में भी। जब मैंने कहा कि मिलकर कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की, तो तुम्हें इस बात से क्या लगा था? कैसे आगे बढ़ती मैं? जब मेरे साथ थे तब अजरा के बारे में नहीं सोच रहे थे, या ये सिर्फ इसलिए था कि वो देख ले? जानसू, मैंने तुमसे कोई वादा नहीं किया था। मैंने कहा था कि कोशिश करके देखते हैं, अगर हम साथ चल सकेंगे तो। यहाँ तक कि मैंने ये बात अपनी अम्मी से भी कही। मुझे बस कुछ वक्त चाहिए, लेकिन तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है। वैसे इतना वक्त क्यों चाहिए तुम्हें? अजरा के लिए नहीं, ताकि उसे तुमसे मोहब्बत हो जाए? तुम जानती भी हो कि तुम क्या कह रही हो। अगर मैं वाकई अजरा के साथ रिश्ता बनाना चाहता तो क्या मैं उसका सच अपनी पूरी फैमिली के सामने लाता? तुम्हें गुस्सा इस बात पे नहीं है कि उसने तुमसे झूठ कहा या तुम्हारी दादी को धोखे में रखा, बल्कि तुम्हें गुस्सा इस बात का है कि जिससे तुमने मोहब्बत की उसने झूठ बोला है तुमसे। तुम गलत कह रही हो। यही सच है और हम दोनों ही बात जानते हैं। जैंग, तुम मुझसे सच छुपा रही हो जानसू, खासतौर पर इन दिनों में। तुमने मुझे और मेरी फैमिली को धोखे में रखा, और देखो क्या हुआ, किन हालात से गुजर रहा हूं मैं। वो दोस्त जिस पर मुझे यकीन था, जो मुझे मासूम और सबसे सच्चा लगता था, जब वो भी मुझसे झूठ बोलेगा तो तुम्हें अंदाजा होगा कि कैसा लगता है। अजरा चाहती थी ऐसा? अजरा क्या चाहती है क्या नहीं, इस बात से क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें मुझे सच बताना चाहिए था जानसू। तुम्हें क्या लगा कि सच कभी सामने नहीं आ पाएगा? बस इसी बात का डर था मुझे। तुम्हें इस बात से डर लगता था, फिर भी तुमने सच छुपाया। खैर, मैं ये बात तुम्हारे घर आने से पहले से जानता था जानसू। मुझे सब पता चल चुका था। मैं बस तुम्हारे मुंह से सच सुनना चाहता था जानसू। सच बोल भी देती तो क्या फर्क पड़ता? चाहे कुछ भी कर लेती, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तुम वैसे मुझे देखते नहीं हो जैसे तुम अजरा को देखते हो। तो तुम सब कुछ खत्म करना चाहती हो क्योंकि सच सामने आ गया इसलिए? अजरा हमेशा मुझसे आगे रही है। सालों से यही होता आया है जैंग कि वो जीत जाती है। तो कहानी का अख्ताम यह है क्या? अजरा के आगे तुमने हार मान ली है ना? क्योंकि तुमने लड़ने के बजाय भागने का फैसला किया। भाग नहीं रही हूं मैं, बस अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतना बुरा महसूस नहीं किया है मैंने जैंग। और तुमसे अपने प्यार की भीख मांग मांग कर थक चुकी हूं मैं। क्या तुम चाहोगे ऐसा रिश्ता जो तकलीफ पहुंचाए, तुम्हारे खानदान का सबके सामने जाके तमाशा बनाती फिरे, फिर मगरमच्छ के आंसू बहाए? मैंने तुमसे सालों सिर्फ एक तरफा मोहब्बत की है जैंग, कभी तुमसे कोई वादा, कोई मुतालबा नहीं किया। अब खुद ही देख लो हम दोनों बहनों में से तुम्हें कौन सच्चा लगता है। अजरा, मेरी बच्ची, मुझे नहीं पता था कि तुम किस हाल में होगी, मगर बेहतर यही है कि तुम खुद को उस खानदान से दूर कर लो। मैं यही कर रही हूँ गोनूल आपा, आप फिक्र ना करें। मैं तुमसे जब भी सवाल करती हूँ तुम टाल देती हो। विरासत का मामला मुसीबत में डाल सकता है, और तुम ऐसी लड़की हो कि जिसने कभी पैसों की परवाह नहीं की। आपा देखें, मैं बस फरीदे आंटी की मदद करना चाहती हूँ किसी तरह से। बस ये मत पूछिएगा कि क्यों कर रही हूँ। अजरा, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ मंगवाऊं? नहीं तारिक, शुक्रिया। मैं बस चलूंगी, हुस्नी आंटी मेरे लिए परेशान हो रही होंगी। ठीक है, लेकिन किसी भी तरह की मदद चाहिए तो मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ। ठीक कहा,
हम हाजिर हैं, तुम जब भी आना चाहो आ सकती हो। अब नाजिम का दिमाग भी ठीक हो गया है, उसने कहा है कि तुम हमारे पास रह सकती हो। प्यारी आपा, ये जानकर बहुत खुशी हुई मुझे। बहुत शुक्रिया, मैं चलती हूँ। ठीक है। बाबा, क्या देख रहे हैं आप? क्या हम बात कर सकते हैं बेटा? बैठे प्लीज। क्या हुआ बाबा, आप कुछ परेशान हैं? अजरा यहाँ पर क्यों आई थी? वो गुनल आपा उसके लिए परेशान हो रही थी और मैं भी परेशान था। कल रात जो कुछ भी हुआ उस वजह से, तो वो बात करने आई थी। ठीक है। फरीदे साहिबा का शुक्रिया कि उन्होंने अजरा की बात सुनी। बाकी सब की तरह नहीं किया उन्होंने भी। तारिक, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पता नहीं बाबा, लेकिन आपका रवैया कुछ अजीब था कल रात। तारिक बेटा, तो मैं क्या करता? सिराब साहिबा के सामने अजरा की हिमायत करता मैं? बाबा देखें, आपने मुझसे वादा किया है कि अजरा को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे।